सभी भक्तों का इस ज्ञानमयी पवित्र भक्ति गंगा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो भक्तों, आज के कथा प्रसंग में भगवान के दिव्य स्वरूप और उनके गुणों का व्याख्यान करके आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। तो भक्तों, वेद व्यास जी ने जो रचना की है महाराज, उसके उपरांत भी वेद व्यास जी का जो मन है वो खिन्न हो गया है महाराज। व्यास जी सोच रहे हैं कि ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा। खिन्न मन से व्यास जी बैठे हैं। तो महाराज, इतने में नारद जी वहां पधार गए। भक्तों, जब किसी भगवान का भक्त खिन्न मन से बैठा हो और अशांत मन से बैठा हो और उसे ये ज्ञात नहीं है कि वो अब क्या करे, तो महाराज साक्षात भगवान अपने भक्त को उस प्राणी की अशांति दूर करने के लिए भेज देता है महाराज। उसी प्रकार से भगवान जी ने नारद जी को व्यास जी की खिन्नता दूर करने के लिए भेज दिया महाराज। जैसे ही नारद जी आए तो व्यास जी ने उन्हें सम्मान के साथ बिठाकर उन्हें उचित आसन करवाया और नारद जी वेद व्यास जी से पूछने लगे कि व्यास जी, आप इतने शोकाकुल क्यों लग रहे हो? आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आपका सब कुछ लुट गया हो। क्या बात है, आप इतने ग्रंथों की आपने रचना कर दी। महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण के अतिरिक्त आपने 17 पुराणों की रचना कर दी, तो फिर भी आपका मन खिन्न क्यों है? तो वेद व्यास जी ने नारद जी से कहा कि संत महाराज, ना जाने मेरे मन में ये खिन्नता क्यों है, और इतने पुराणों की रचना करने के उपरांत भी मैं ये सोचता हूं कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मन में न जाने ये जो अशांति है ये क्यों है। तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आप खिन्न मत हो जाइए। आप उस परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान का ध्यान कर लीजिए। निसंदेह निसंकोच जिस प्रकार से ध्रुव जी को उन्होंने रास्ता दिखाया, प्रहलाद जी को रास्ता दिखाया, उसी प्रकार से आपको भी वो जरूर रास्ता दिखाएंगे। तो नारद जी ने व्यास जी से अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि व्यास जी, संतों, भगवंतों और गुरुजनों की कृपा में इतना तेज होता है, उनके दया दृष्टि से मनुष्य के सारे काम सफल हो जाते हैं।
मैं एक बार की बात है कि मेरी माँ कुछ सन्यासी चतुर मास के लिए पधारे थे, तो मेरी माँ नित्य उनकी सेवा करती, उनका झाड़ू पोछा करती, और जो कुछ जुठन बचती थी उसको खा करके मेरी माँ मेरा और अपना गुजारा करती थी। तो सन्यासियों ने मुझसे कहा कि बेटा, इस संसार में ना तो कोई किसी की स्त्री है और ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी का बंधु है, कोई किसी का नहीं है इस संसार में। तो इस संसार को त्याग करके हमारे साथ भजन करने चल पड़ बेटा। तो बहुत संस्कारी लगता है मुझे, ऐसा संतों ने नारद जी को कहा कि कुछ नहीं रखा है, भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। और उन्होंने मुझे हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दे दिया महाराज। मैं नित्य उठकर उन महात्माओं की सेवा करता और उनके साथ रहता। और एक बार जब वो संत गण जा रहे थे तो उन्होंने कहा, बेटा हमारे साथ चल, भगवान का भजन करने हमारे साथ चलेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ मुझसे कहती कि गाय को पानी देकर आ और बछड़े को घास देकर आ। महाराज मैं कहाँ भगवान का नाम जपता। तो वो सन्यासी जो आए थे वो चले गए। उन्होंने मुझे हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप दिया। और मैं नित्य जैसे ही माला को हाथ में लेता तो मेरी माँ कहती, रामदास ये काम कर ले, बछड़े को पानी दे के आ। तो महाराज मैं कहाँ माला जप पाता। तो एक दिन मैं सोचने लगा कि कहीं मेरी माँ मरी ही जाती तो अच्छा था। भगवान की भक्ति करने में मुझे कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती। कोई ये नहीं कहता कि रामदास आ, बछड़े को पानी पिला या गाय को घास दे। मैं तो भगवान की भक्ति में ही मगन रहता। तो एक दिन की बात है, मेरी माँ बछड़े के लिए पानी देने घर से निकल ही रही थी। तो रास्ते में एक सांप ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तो नारद जी कहते, मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू बह रहे थे। एक गरम आंसू और दूसरा ठंडा आंसू। गरम आंसू इसलिए निकल रहा था कि मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी और माँ की याद में मैं शोकाकुल होकर के रो रहा था। तो मेरी आंखों से गर्म आंसू निकले। तो दूसरी आंख से महाराज ठंडा आंसू निकला। ठंडा आंसू इसलिए निकला व्यास जी क्योंकि अब मुझे कोई नहीं कहेगा
कि रामदास बाल्टी ले आ, जल ले आ, गाय को घास दे। अब तो मैं निरंतर भगवान की पूजा भजन में ही अपना मन लगाता रहा महाराज। और वहां से निकल कर महाराज सीधा मैं महाराज कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान की भक्ति करने लगा। तो व्यास जी उससे ये प्रभाव हुआ कि उन संतों की सेवा करने से मैं इस अगले जन्म में नारद मुनि बना और भगवान ने ये बीणा मेरे हाथ में, अपनी प्रिय बीणा मेरे हाथ में दे दी महाराज। तो व्यास जी आप भी खिन्न मत होइए, क्योंकि भगवान जो देनाधिपति है वो सबका ध्यान रखते हैं। आप अशांत मत हो जाइए। भगवान आपके मन में, आपके हृदय में बसे हुए हैं और दिव्य ज्योति जो भगवान की जो निकलेगी व्यास जी, उस दिव्य ज्योति से आपको अनायास ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आप मन को खिन्न मत करिए, विचलित मत हो जाइए। तो भक्तों, आज के इस कथा प्रसंग में इतना ही। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे इस भागवती गंगा को जन जन तक, गेहे गेहे जने जने, घर घर जन जन तक ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद।